हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनेंद्र सर की क्लासेज में। और आप देख रहे हैं मैथ बाई घनेंद्र। तो आज हम चल रहे थे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक मैथ की, जिसमें चल रहा है हमारा पार्ट 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दोस्तों मैं कल तक 2 लेक्चर ले चुका हूँ। आज दोस्तों हमारा लेक्चर तीसरा चल रहा है इसी पार्ट का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये दोस्तों एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पेपर में कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, और एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो मैं इसे कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम इसको हल करना शुरू करते हैं। मैं डालता हूँ सॉल्यूशन। हम दोस्तों इसमें करना शुरू करते हैं क्या, हम लिखेंगे माना। दोस्तों माना टैक्सी का नियत भाड़ा दोस्तों क्या माना है मैंने? 100 रुपये तथा नियत भाड़े के अतिरिक्त टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये तथा नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी कि अलग से अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर का किराया या भाड़ा 22 रुपये हो तब क्या होगा दोस्तों? 22 रुपये होने पर मैं मानूंगा कि दोस्तों सुनो, इसमें क्या है कि एक टैक्सी दोस्तों जब एक नियत दूरी तय करेगी तो वो 100 रुपये लेगी आपसे, और वो नियत दूरी से दोस्तों प्रति किलोमीटर जितना आगे जाएगी दोस्तों, मैंने मान लिया कि वो 22 रुपये प्रति किलोमीटर लेगी। तो प्रश्न में हमसे बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए चला गया भाड़ा 105 रुपये है। तो मैं निकालूँ दोस्तों कि 10 किलोमीटर चली दूरी का भाड़ा या किराया, भाड़ा बोलते हैं दोस्तों किराए को, तो हम बोलेंगे नियत भाड़ा प्लस 10 गुणा अतिरिक्त भाड़ा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। नियत भाड़ा दोस्तों क्या है? 100 रुपये, और दोस्तों 10 किलोमीटर के लिए 22 रुपये लगेंगे, क्योंकि दोस्तों 1 किलोमीटर का 22 रुपये है, तो दोस्तों 10 किलोमीटर का 10 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं इसका रिपीट दोबारा कर देता हूं कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये है तथा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर दूरी का किराया दोस्तों या भाड़ा 22 रुपये हो, तब 10 किलोमीटर के लिए चली गई दूरी का भाड़ा क्या हो दोस्तों? नियत भाड़ा प्लस 10 गुणा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा। तो नियत भाड़ा दोस्तों 100 रुपये था, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह लगाया मैंने, 10 की जगह 10 गुणा 1 किलोमीटर का दोस्तों 22 रुपये है, तो 10 किलोमीटर का दोस्तों 10 रुपये हो गया। तो हम बोलेंगे क्या बन जाएगा दोस्तों जी? x प्लस 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार क्या दिया गया दोस्तों? मुझे दिया गया है कि x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। ठीक है, क्योंकि मुझसे बोला गया था कि 10 किलोमीटर का किराया
105 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूँ, इसी प्रकार मैं निकालूंगा दोस्तों, इसी प्रकार 15 किलोमीटर का, कि 15 किलोमीटर चली दूरी का किराया या भाड़ा क्या होगा दोस्तों, नियत भाड़ा, नियत किराया प्लस 15 गुणा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा दोस्तों। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, नियत भाड़ा तो है 100 रुपये, प्लस की जगह प्लस, 15 जगह 15 गुणा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा क्या है दोस्तों, 22 रुपये। तो हम बोलेंगे x प्लस 15/, ये आगे दोस्तों रुपये। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे आगे, मुझे प्रश्न में दिया गया है क्या, कि x प्लस, मैं लिखूंगा दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कि x प्लस 15/, इज इक्वल टू दोस्तों 155 रुपये। एक सौ पचपन दिया गया दोस्तों। ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 1, ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 2। और मैंने दोस्तों आपको सबसे पहले लेक्चर में आपको यही तरीका सिखाया है कि अब दो रैखिक समीकरण दिए गए हों उनको दोस्तों मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, दो तरीके से कर सकता हूँ दोस्तों, विलोपन और प्रतिस्थापन। तो मैं इसको दोस्तों प्रतिस्थापन से करूँगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, x बराबर 105 माइनस के 10y, दोस्तों प्लस के 10y हो गए, माइनस के 10y हो गए। यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण तो क्या है दोस्तों, x प्लस 15y बराबर 155। तो x की जगह पर दोस्तों क्या लिखूंगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। दोस्तों 10y और 10y माइनस के 15y प्लस के दोस्तों क्या बचेगा, प्लस के 5y बराबर 155 माइनस के 105। तो दोस्तों ये 5 100 प्लस, ये 105 दोस्तों प्लस के हैं, बराबर से रह दोस्तों माइनस के हो गए। क्या बचेगा दोस्तों, 5y बराबर 50, और ये 10 बार कैंसिल दोस्तों, तो y बराबर 10। अब y का मान 10 दोस्तों मैं क्या रख, किस में रख दूंगा, समीकरण नंबर दोस्तों 3 में रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैं बोलूँगा y बराबर 10, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10, और y का मान है दोस्तों माइनस का 10। ठीक है, x बराबर 105 माइनस 10 दाई 100, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 रुपये। तो हम यहाँ से बोलेंगे दोस्तों कि नियत भाड़ा दोस्तों 100 रुपये था, नियत भाड़ा दोस्तों 100 रुपये था, तो नियत भाड़ा तो आ गया दोस्तों 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा दोस्तों 22 रुपये था, तो दोस्तों हमारा अतिरिक्त भाड़ा आ गया 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ऊपर की ओर करने जा रहा हूँ। इसमें बोला गया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम बोलेंगे दोस्तों 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, नियत भाड़ा प्लस 25 गुणा अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त दोस्तों किलोमीटर का भाड़ा है, ध्यान रखना। नियत भाड़ा क्या है दोस्तों, 5 रुपये, जो मैंने x माना था पहले,
और 25 की जगह 25 दोस्तों। अतिरिक्त भाड़ा क्या था दोस्तों, बाई, और बाई का मान कितना निकल के आया दोस्तों, 10 रुपये। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, 5 + 25 ढाई 250, ये आ गया दोस्तों 255 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आप दोस्तों इसको सीधा सीधा ना करना चाहो तो दोस्तों आप इसका एक समीकरण बना सकते हो कि नियत भाड़ा 100 रुपये प्लस 10 गुणा अतिरिक्त भाड़ा x प्लस 10y। यहाँ दोस्तों x का मान आप 5 लगाओगे और दोस्तों y का मान आप 10 लगा दोगे तो आपका दोस्तों 55 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दोस्तों आप स्काइप की स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हम डालेंगे दोस्तों सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। हम दोस्तों इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे दोस्तों, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। आप दोस्तों a और b मान के भी हल कर सकते हैं। हम दोस्तों इसको x और y मान के हल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भी आपके समझ में ना आए तो दोस्तों आप मुझे बता देना। ठीक है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब मूल भिन्न क्या होगी दोस्तों हमारी, मूल भिन्न होगी दोस्तों x/y। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों मुझे पहली कंडीशन दी गई है क्या, कि जब भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ा जाता है। दोस्तों क्या किया गया है, पहली कंडीशन, प्रथम शर्त क्या है दोस्तों, जब भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ा जाता है। दोस्तों भिन्न क्या है, x/y। दोस्तों अंश में 1 जोड़ दिया, दोस्तों हर में 1 जोड़ दिया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि वह 4/5 हो जाती है। अब दोस्तों इसका मान है वो 4/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहली कंडीशन मुझे दी गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब दोस्तों मैं इसमें कैंची की गुणा करूँगा और इसको आगे हल करूँगा दोस्तों। 5 की दोस्तों x की गुणा हो जाएगी 5x, 5 की दोस्तों 1 से गुणा होगी 5, और y + 1 की गुणा दोस्तों 4 से हो जाएगी, 4 की गुणा y से 4y, दोस्तों 4 की गुणा 1 से 4। अब x y वाले पद एक तरफ दोस्तों, संख्या वाले पद एक तरफ, तो 5x इधर छोड़ देंगे दोस्तों, 4y उधर था, हम बराबर से इधर ले आए तो -4y हो गए, और दोस्तों ये 4 पहले से उधर था ही, प्लस का 5 उधर गया दोस्तों, माइनस का 5 हो गया। हम बोल सकते हैं 5x - 4y बराबर दोस्तों -1, और ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त से दोस्तों, द्वितीय शर्त क्या थी मेरे पास, कि जब अंश और हर में से 5 घटा दिया जाता है दोस्तों, अंश कितना है x, हर कितना है दोस्तों y, अंश में से 5 घटा दिया और दोस्तों y में से 5 घटा दिया तो भिन्न बन जाती है 1/2। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इसमें कैंची गुणा भाग करूँगा और दोस्तों मान निकालूंगा। कैसे, देखो 2 की गुणा x से हुई 2x, 2 की गुणा 5 से हुई -10, क्यों माइनस के चिन्ह है दोस्तों, -10 बराबर के नीचे बराबर, y की गुणा 1 से हुई तो y, और -5 की गुणा 1 से हुई तो -5। अब दोस्तों x वाले पद एक तरफ, 2x भी इस तरफ रहने रहेगा, प्लस का y उधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा।
ये दोस्तों -5 पहले से था इस तरफ, जब -10 उधर गया दोस्तों +10 हो गया। ठीक है, हम बोलेंगे 2x -y बराबर +5 और समीकरण नंबर 2। मैं आप लोगों को दोस्तों सिखा चुका हूँ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 या दोस्तों बन जाए और 2 चर वाला रहे समीकरण बन जाए, तो दोस्तों हम इसको ब्लॉकों में प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे दोस्तों आप उस विधि से हल कीजिएगा। आप वीडियो को पुश करें और पहले दोस्तों आप इसको हल करने की खुद कोशिश करें। यहाँ से दोस्तों मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ। क्या हो जाएगा दोस्तों, या विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखो 5x -4y बराबर -1, 2x -y बराबर 5। अब मैं दोस्तों पहले क्या करता हूँ, मैं पहले y के गुणांक बराबर करता हूँ दोस्तों। यहाँ 4 का गुणा कर दूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। यहाँ लिख दूंगा समीकरण 2 में 4 से गुणा। तो पहला वाला समीकरण तो दोस्तों ऐसे रहेगा 5x -4y बराबर -1, 4 दूनी 8x दोस्तों। दूसरे वाला समीकरण चेंज हो जाएगा -4y बराबर 4 पंजे 20। दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों मैंने बाई के गुणा बराबर कर लिए। ये भी माइनस का है दोस्तों, ये भी माइनस का है। समान चिन्ह होने पर दोस्तों क्या करते हैं, समान चिन्ह पर घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बोलूँगा 5x -4y में से दोस्तों मैं घटाऊंगा 8x -4y, और दोस्तों -1 में से मैं घटाऊंगा -20। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं कोष्टक खत्म करूंगा। -8x +4y -21। माइनस प्लस कट गए दोस्तों आपस में, -4y हैं +4y हैं आपस में कट गए। 5x में से दोस्तों 8x जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x बचेंगे और बचेगा दोस्तों -21। माइनस से माइनस कैंसिल, और दोस्तों 3 से 21 कैंसिल 7 टाइम में, 7 बार में। तो x का मान आ गया दोस्तों 7। x का मान कितना आ गया दोस्तों 7। ये दोस्तों मान में समीकरण 2 में लगा दूंगा। यह है मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x -y बराबर 5। 2 गुणा 7 -y बराबर 5 दोस्तों। x की जगह मान लगा दिया 7 का। 2 सत्ते 14 -y बराबर 5 दोस्तों। 14 प्लस का 5 इधर आया तो -5, और माइनस का y इधर गया तो +y, और 14 में से 5 के दोस्तों 9 बचे, और y का मान आ गया दोस्तों 9। x का मान आ गया दोस्तों कितना 7। हम बोलेंगे अतः, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा, हम लोग बोलेंगे अतः मूल भिन्न क्या होगी दोस्तों, x बट्टे y। x में कितना है 7 और y में कितना है दोस्तों 9, 7 बट्टे 9 होगी। यही दोस्तों मेरा आंसर है। आप इसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और दोस्तों आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर आगे अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। सॉल्व मैं मानूंगा दोस्तों, माना
दो व्यक्ति दो व्यक्ति की आय क्रमशः, यानी क्रम से, क्या है दोस्तों, मैंने मान लिया उससे पहले की 9x व 7x है। तो दोस्तों मुझे दिया गया था 9:7 है, इसलिए दोस्तों मैं 9x और 7x मान ली। तथा तथा दोस्तों उनके खर्चे का अनुपात 4:3 दिया गया था, तो हम लिखेंगे तथा उनके खर्च क्रमशः कितना है दोस्तों, 4y व 3y है। दोस्तों आय उनकी अगर x में होगी तो दोस्तों मैं मान लूंगा उनका खर्च y में होगा। तब हम जानते हैं दोस्तों कि आय में से खर्च घटा दूंगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, बचत बचेगी। दोस्तों मैंने कितना कमाया, मैंने कितने की आय की, दोस्तों मैंने कितना व्यय खर्च कर दिया, तो दोस्तों मेरे पास जितना बचेगा वो दोस्तों मेरी बचत होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम बोलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। क्या है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार। हमसे बोला गया दो व्यक्तियों की आय क्रमशः 9x व 7x है, उनके खर्चा क्रमशः 4y व 3y है। तो दोस्तों मैं इस सूत्र में लगाऊंगा कि पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए दोस्तों क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है, हम करेंगे दोस्तों पहले व्यक्ति के लिए। पहले व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले व्यक्ति की आय मैंने मान ली दोस्तों 9x, उसका खर्च दोस्तों क्या था माइनस के 4y, उसकी बचत क्या है दोस्तों, मुझे प्रश्न में दिया गया है कि दोनों ही व्यक्ति 2,000 रुपये बचा लेते हैं, यानी कि पहला व्यक्ति भी 2,000 रुपये बचाता है और दूसरा व्यक्ति भी 2,000 रुपये बचाता है। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब मैं लिखूंगा दोस्तों द्वितीय व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए दोस्तों, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7x, उसका खर्च कितना है दोस्तों 3y, उसकी बचत कितनी है 2,000 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मेरे पास दोस्तों दोनों ही विधि आ गई, पहली विधि और दूसरी विधि। मैं क्या बोलूँगा दोस्तों, मैं इसको प्रतिस्थापन विलोपन से निकाल लूँगा। क्या कि 9x माइनस के 4y बराबर 2,000 रुपये और 7x माइनस के 3y बराबर 2,000 रुपये। इसको हल करने की दोस्तों यहाँ से 3 विधियाँ हैं, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन और तीसरी दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नई विधि, शायद आपने पढ़ी होगी दोस्तों। जब मेरे पास RHS दोनों बराबर बराबर दी गई हूँ तो दोस्तों मैं LHS को बराबर बराबर रख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इस विधि से भी सॉल्व कर सकता हूँ और दोस्तों मैं या तो इनके गुणांक बराबर कर दूँ विलोपन विधि से, या दोस्तों इनके मान निकाल के प्रतिस्थापन विधि से हल कर दूँ, दोनों में ही दोस्तों आंसर सेम आएगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोस्तों प्रतिस्थापन से हल करता हूँ या विलोपन से। विलोपन से हल कर लेते हैं कि पहले समीकरण में 3 की गुणा, दूसरे समीकरण में दोस्तों 4 की गुणा, तो 9 तिया 27x और 3 चौक 12 बाई और 3 दूनी 6, 4 सत्ते 28x, 4 तिया 12 बाई और 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूँगा दोस्तों, गुणांक बराबर हो गए, दोनों चिन्ह समान है, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, घटाने पर, विपरीत चिन्ह होने पर दोस्तों हम घटाते हैं। क्या घटाएंगे दोस्तों, 27x माइनस 12y में से हम घटाएंगे दोस्तों 28x माइनस के 12y
और 6,000 में से घटाऊंगा दोस्तों मैं 8,000। ठीक है, तो 27x माइनस के 12 बाई माइनस दोस्तों 28x, इस माइनस का दोस्तों 28 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 28x, माइनस का माइनस गुणा हो जाएगा दोस्तों प्लस 12 बाई, और दोस्तों 6,000 में से 8 रह गए तो माइनस के 2,000 बचे। 12 बाई से 12 बाई कैंसिल, ये प्लस के थे ये माइनस के थे। 27x में दोस्तों माइनस का 28x गए तो माइनस का x बचा, और दोस्तों माइनस के 2,000 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब हम क्या निकालेंगे, हमसे दोस्तों यही पूछा गया उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों हमसे वो खर्च पूछता तो यहाँ दोस्तों वाई का मान भी निकालता, इसलिए मैंने दोस्तों उसने हमसे सिर्फ आय पूछी है तो मैंने एक्स का मान निकाला है। उनकी लिख दो दोस्तों पहले व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय दोस्तों पहले व्यक्ति की आय कितनी थी 9x, और दोस्तों दूसरे व्यक्ति की आय कितनी थी 7x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 गुणा 2,000, और दोस्तों दूसरे व्यक्ति की आय क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 2,000। तो पहले व्यक्ति की इनकम आ गई दोस्तों 9 दूनी 18,000 रुपये, और दूसरी व्यक्ति की इनकम आ गई दोस्तों 7 दूनी 14,000 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो दोस्तों आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को मैं लिखूंगा दोस्तों किस तरीके से, मैं इसका डालूंगा सॉल्यूशन। मैं लिखूंगा दोस्तों माना एक कुर्सी तथा एक मेज का क्रय मूल्य कह दो दोस्तों, क्रय मूल्य कह दो, मैं कह दूंगा दोस्तों मूल्य क्रमशः x व y रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रश्न के अनुसार पहली शर्त से, यानी कि प्रश्नानुसार क्या दिया है दोस्तों प्रश्न मुझे कि 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य मुझे दिया गया है दोस्तों बराबर 360 रुपये। दोस्तों मेरी एक कुर्सी 100 रुपये की है तो दोस्तों 4 कुर्सी 4 100 रुपये की हो जाएंगी। दोस्तों एक मेज मेरी 22 रुपये की है तो दोस्तों 7 मेज 7 22 रुपये के हो जाएंगे, और जो बराबर हो जाएंगे दोस्तों 360 रुपये के। समीकरण नंबर 1। फिर आगे मुझे सवाल में दिया गया है दोस्तों कि 6 कुर्सियाँ और 10 मेजों का मूल्य, मैं लिखूंगा दोस्तों 6 कुर्सी तथा 10 मेज का मूल्य कितना है दोस्तों 520 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखूंगा एक कुर्सी 100 रुपये की तो 6 कुर्सी 6 100 रुपये की, एक मेज 22 रुपये की तो 10 मेज 10 22 रुपये की, दोनों का योगफल कर दूंगा दोस्तों तो 520 रुपये आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब मेरे पास दोस्तों 2 समीकरण हो गए, कौन कौन से, 4x प्लस 7y बराबर 360 और 6x प्लस 10y बराबर
520 समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोस्तों चाहे तो आप इसे प्रतिस्थापन से कर सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आप इसे विलोपन से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको वीडियो को पोस्ट करेंगे और इस सवाल को अपने आप करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप अपने आप कर लेना। अब दोस्तों आपको कराने जा रहा हूं इस एक्सरसाइज का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये वाला, और 100% दोस्तों ये दो ही प्रश्न हैं जो संख्या चेंज करके आते हैं। मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं दोस्तों। सेम इसी तरीके से दोस्तों यही लैंग्वेज सिर्फ संख्या चेंज कर देता है। उस क्वेश्चन को भी मैं आपको पढ़ देता हूं। डिस्प्ले पर दोस्तों आपको दोनों ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। और दोस्तों इससे मिलता जुलता सेम सवाल, सेम लैंग्वेज का एक क्वेश्चन और है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी कितनी संख्या संभव है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों हम इसको हल करना शुरू करते हैं। मैं बोलूँगा दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा दोस्तों, माना मूल संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ठीक है दोस्तों, तब मूल संख्या क्या होगी दोस्तों, आप जानते होंगे कि मूल संख्या कैसे निकालते हैं। पहले दहाई का अंक आता है यानी 10 की गुणा के साथ, फिर दोस्तों इकाई का अंक आता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम बोलेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या। दोस्तों पलटने पर ना बोल करके उलटने पर बोला जाता है। क्या बन जाएगी दोस्तों, हम बोलेंगे 10x प्लस y। जो इकाई का अंक है दोस्तों वो दहाई का बन गया, जो दहाई का अंक है दोस्तों इकाई का बन गया। अब हम बोलेंगे दोस्तों प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है हमसे, प्रश्नानुसार हमसे बोला गया है कि मूल संख्या, मैंने बोल लिखा दोस्तों मूल संख्या तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी उलटने पर बनी संख्या। इन दोनों में दोस्तों मुझे एक कंडीशन दी गई है कि मूल संख्या और उलटने पर बनी संख्या का योग दोस्तों कितना है दोस्तों, 99 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा दोस्तों मूल संख्या क्या थी मेरे पास, मूल संख्या थी 10y प्लस x, और दोस्तों प्लस की जगह में प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने। उलटने पर बनी संख्या थी दोस्तों 10x प्लस y, बराबर था दोस्तों 99 के। अब मैं क्या करूँगा कि 10y में दोस्तों 1y जोड़ा तो 11y, और दोस्तों 1x में 10x जोड़े तो 11x बराबर 99। मैं लिख दूंगा दोस्तों y प्लस x, इन दोनों में से दोस्तों मैंने 11 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y, यहाँ बचा x बराबर 99। 11 से 99 कैंसिल दोस्तों, y प्लस x बराबर 9, 11 99। मैंने दोस्तों 10y में 1y जोड़ा 11y, दोस्तों मैंने x में 10x जोड़े 11x, 99 का दोस्तों 99 कर दिया मैंने। इन दोनों के पास दोस्तों 11 कॉमन है, मैंने 11 कॉमन ले लिया,
यहाँ बाई बचा दोस्तों, यहाँ एक्स बचा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप एक्स प्लस बाई लिखोगे दोस्तों, ए प्लस बी बराबर होता है दोस्तों बी प्लस ए के। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता दोस्तों। और मुझे द्वितीय शर्त के अनुसार दोस्तों, द्वितीय शर्त क्या दी गई है मुझे प्रश्न में? द्वितीय शर्त दी गई थी दोस्तों मुझे कि संख्या के अंकों का अंतर 5 है। मैं लिखूंगा क्या? संख्या के अंकों का अंतर 5 है दोस्तों। ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर क्या है दोस्तों? 5 है। तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंक कौन कौन से हैं? एक्स, और दूसरा कौन सा दोस्तों? बाई। कितना दिया गया मुझे? 5 दोस्तों। मैं मान लूंगा दोस्तों यहाँ पर x बड़ा होगा बाई से, x बड़ा होगा बाई से। ठीक है, अंकों का अंतर आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गया दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। मैंने लिख दिया x प्लस बाई बराबर 9, x माइनस बाई बराबर 5। ठीक है दोस्तों, ये विपरीत चिन्ह है दोस्तों, बाई के गुणांक बराबर बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? जोड़ने पर क्या हो जाएगा? x प्लस बाई में दोस्तों मैं जोड़ दूंगा x माइनस के बाई, और 9 में जोड़ दूंगा दोस्तों मैं 5 को, तो माइनस के बाई प्लस के बाई कैंसिल, x और x दोस्तों 2x हो गए, 2x बराबर 9 और 5 दोस्तों 40। ठीक है, ये कट गया दोस्तों 7 टाइम, x इज इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, x बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में रख दें, 2 में रख दें, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। यहाँ से दोस्तों हम बाई का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा कि x माइनस बाई बराबर 5 दोस्तों, x माइनस 5 बराबर बाई। मैंने क्या किया दोस्तों, माइनस बाई को धर लिया, प्लस का बाई हो गया, और प्लस का 5 इधर आया तो दोस्तों माइनस का 5 हो गया। x का मान दोस्तों मैंने 7 लगा दिया, 5 की जगह 5 लिख दिया दोस्तों, बाई की जगह बाई लिख दिया। 7 में से 5 के 2 बचे, और 2 बराबर बाई, और दोस्तों मेरे पास बाई का मान आ गया 2। ठीक है, मैं बोलूँगा तब बोलूँगा दोस्तों, तब x व y अंकों से बनी संख्याएं। तो दोस्तों एक संख्या तो बनेगी नहीं, एक से अधिक संख्या बनेंगी। संख्या क्या क्या होंगी दोस्तों? एक तो मैंने लिख दिया पहले x का मान 7 और y का मान दोस्तों 2। वाह दोस्तों, पहले मैंने लिखा y का मान 2 और x का मान 7 होंगी। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन है दोस्तों, हल कीजिए। चाहे तो दोस्तों आप इसको विलोपन से हल कीजिए या प्रतिस्थापन से हल कीजिए। 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3 तथा 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। दोस्तों इस प्रश्न को आप मेरे तरीके से हल कीजिएगा, बहुत आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा दोस्तों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सवाल को एक रैखिक समीकरण, सीधे समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं इसको भिन्न बना के हल करूँगा। तो भिन्न बना के दोस्तों हल कैसे होता है आप जानते होंगे कि नीचे तो नीचे की गुणा हो जाती है, भिन्न के नियम में दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों कैंची गुणा हो जाती है, 4 की गुणा √y से, तो 4 √y प्लस दोस्तों x की गुणा 3 से, 3 √x
बराबर दोस्तों 3 बचा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता दोस्तों उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और फिर दोस्तों कैंची गुणा कर देते हैं। 1 की गुणा करूंगा, इस संख्या पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, बराबर 3 की गुणा गुणा हो जाएगी दोस्तों अंडर एक्स गुणा अंडर बाई से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम दोस्तों उस वाले पक्ष कॉल करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि नीचे नीचे की गुणा अंडर एक्स अंडर वाई। अब अंडर वाई की गुणा दोस्तों 8 से हो जाएगी, कैंची गुणा करके अंडर 8 अंडर वाई माइनस दोस्तों अंडर एक्स गुणा 9 से हो जाएगी, 9 अंडर एक्स बराबर का दोस्तों 1। जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 मान लेते हैं और हम कैंची की गुणा कर देते हैं। 1 की गुणा करूंगा दोस्तों कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 8 अंडर वाई माइनस 9 अंडर एक्स बराबर 1 अंडर एक्स अंडर वाई। इसकी गुणा दोस्तों इससे हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया हो दोस्तों। एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। मैं पहले दोनों समीकरण लिख देता हूँ, 4 अंडर वाई प्लस 3 अंडर एक्स बराबर 3 अंडर एक्स इंटू अंडर वाई। अगला समीकरण क्या है दोस्तों, 8 अंडर वाई माइनस 9 अंडर एक्स बराबर 1 अंडर एक्स इंटू अंडर वाई। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया दोस्तों। मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ देखा यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 8 है दोस्तों। मैंने पहले समीकरण में 2 की गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8, पहले समीकरण में 2 की गुणा कर दी। ठीक है, तो 4 दूनी 8 दोस्तों ये हो गया, ये दोस्तों 8 पहले से था ही, तो हम क्या करेंगे पहले समीकरण में 4 की गुणा 2 की गुणा कर देंगे। 2 चौक 8 अंडर वाई प्लस 3 दूनी 6 अंडर एक्स और 3 दूनी 6 अंडर एक्स इंटू अंडर वाई। ठीक है दोस्तों, नीचे वाले समीकरण में अंडर वाई था ही, 9 अंडर एक्स बराबर 1 अंडर एक्स इंटू अंडर वाई। दोस्तों दोनों ही संख्या धनात्मक हैं, समान चिन्ह होने पर दोस्तों हम क्या करते हैं घटाते हैं। मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, घटाने पर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, घटाने पर। तो घटाऊंगा क्या क्या दोस्तों आप लोगों को पता होगी। मैं पहले समीकरण 8 अंडर वाई प्लस 6 अंडर एक्स में दोस्तों मैं घटाऊंगा क्या, 8 अंडर वाई माइनस 9 अंडर एक्स, और दोस्तों मैं यहाँ घटाऊंगा 6 अंडर एक्स वाई में से 1 अंडर एक्स अंडर वाई। ठीक है, मैं दोस्तों यहाँ ब्रैकेट कैंसिल करूँगा, 8 अंडर वाई प्लस 6 अंडर एक्स माइनस 8 अंडर वाई माइनस माइनस प्लस 9 अंडर एक्स, 6 में से 1 गया दोस्तों 5 अंडर एक्स अंडर वाई। ठीक है दोस्तों, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गई, 6 अंडर एक्स और 9 अंडर एक्स दोस्तों क्या हो गया 15 अंडर एक्स। तो दोस्तों ये प्लस का है ये प्लस का है दोस्तों, जुड़ गया आपस में। 5 अंडर एक्स अंडर वाई, अंडर एक्स से अंडर एक्स खत्म, 5 से 15 कैंसिल दोस्तों 3 बार में, तो 3 बराबर अंडर वाई। दोस्तों अंडर वाई का मान आ चुका है 3। मैं दोस्तों इसको ऊपर करने जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं दोबारा समीकरण को लिखूंगा, 4 अंडर वाई प्लस 3 अंडर एक्स बराबर 3 अंडर एक्स इंटू अंडर वाई। नीचे प्रश्न है दोस्तों 8 अंडर वाई माइनस 9 अंडर एक्स बराबर 1 अंडर एक्स अंडर वाई। मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं पहले समीकरण यानी ऊपर वाला समीकरण दोस्तों समीकरण नंबर 1 था और नीचे वाला समीकरण दोस्तों समीकरण नंबर 2 था। अब मैं दोस्तों समीकरण 1 में अगर मैं 3 की गुणा कर दूँ 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 पहले से था ही, तो मैं दोस्तों गुणा कर दूंगा समीकरण 1 में 3 से, 3 चौक 12 अंडर वाई प्लस 3 दिया 9 अंडर एक्स बराबर दोस्तों 3 दिया 9 अंडर एक्स इंटू अंडर वाई। नीचे वाला दोस्तों ऐसा कैसे रहेगा 8 अंडर वाई माइनस 9 अंडर एक्स बराबर 1 गुणा अंडर एक्स गुणा अंडर वाई। अब दोस्तों जोड़ने पर ये आपस में कट जाएंगे, प्लस के 9 अंडर एक्स
प्लस के माइनस के 9 अंडर एक्स। 12 में 8 जोड़ के दोस्तों जोड़ने पर 12 में 8 जोड़ के दोस्तों क्या हो जाएगा 20 अंडर वाई बराबर 9 में 1 जोड़ा दोस्तों 10 अंडर एक्स अंडर वाई से अंडर वाई कैंसिल, दोस्तों 10 से कैंसिल 20 दो बार में 2 बराबर अंडर एक्स। दोस्तों अंडर वाई का मान ऊपर आ चुका था 3, अंडर एक्स का दोस्तों मान आ चुका है 2। दोस्तों यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों।